जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 20.1 में क्वेश्चन नंबर 44 के तीसरे तक बता दिए थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। और देखो, कहना ये था कि अगर किसी को लगता है कि मेरा इंटीग्रेशन अच्छा है या इंटीग्रेशन हम समझ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगे तो हम खुद बोलते हैं, हम सलाह देते हैं कि आप दोगुना स्पीड पे देखिए, आप 2x के स्पीड पे देखिए। देखिए, प्रीमियर आपको नहीं देखना है, नहीं देखिए, आप इंतज़ार करो प्रीमियर कब ख़त्म होता है। प्रीमियर ख़त्म होता है और अगर आपको मैथ समझ में आता है तो 2x के ही स्पीड पे देखो, लेकिन देख लो। उससे होगा क्या कि थोड़ा सा आपको रिवीजन से आपका जो मेहनत है ना वो बच जाएगा। कहीं ना कहीं हम मेहनत कर दे रहे हैं तो वो बच जाएगा। जैसे कि पूरा इंटीग्रेशन जब हम एक बार वन शॉट में जब बनाएंगे तो उसको देख लीजिएगा, भले ही नॉर्मल स्पीड में आप ना देखो, दुगना स्पीड में ही देख लो, 2x के स्पीड में। 2x नहीं, चलो 1.5 में देख ले, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। ये नहीं कि हम तो जानते हैं क्यों देखें, देखिए आप जानते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। 2x के स्पीड पे देख लो, हो सके तो आप मैक्स प्लेयर को डाउनलोड करके 4x के स्पीड पे देख लो, लेकिन कहेंगे 2x काफ़ी है, 4x से फिर आपको वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के फर्स्ट, तो किसी को अगर समझ में आता है नॉर्मली तो आप 2x के स्पीड पे देख लीजिएगा, क्योंकि होता है कि ये कहीं मैथ बार बार चल रहा है, ये सब तो घोर पीस के हम पी गए। तो अगर जब भी ऐसा लगे कि सब घोर पीस के पी गए तो आप 2x के स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लेना बाबू, ठीक है। मेरा वास्ट टाइम कम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। इसमें करना क्या है ना कि जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को ही टी मान लेना। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 2x होता है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तो सिर्फ x है, डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी या बाई 2, यानी सबको सब्सिट्यूट कर देंगे। x इंटू डी एक्स के जगह पे हो जाएगा डी टी बाई 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना माने हैं, t माने। ध्यान रहे कि अभी लिमिट नहीं बदले, अब लिमिट बदलेंगे। जैसे 0 जो आप सोच रहे हैं तो वो x इक्वल टू है, जो 1 सोच रहे हैं वो x का मान है। t के मान कितना होगा, तो जब x के मान 0 होगा तो t के भी मान 0 होगा, जब x के मान 1 होगा तो t के भी मान 1 होगा। चलो, लिमिट तो नहीं है बदला, लिमिट तो जस के तस रह गया, यानी 0 से लेके 1 तक। 1/2 को बाहर कर देते हैं और e टू द पावर t के इंटीग्रेशन e टू द पावर t 0 से लेके 1 तक। अब एक काम करो, 1/2 रहने दो, पहले तो e टू द पावर t की जगह पे 1 लिखो और फिर e टू द पावर t की जगह पे 0 लिखो। अब हम जानते हैं कि 1/2 e रह जाएगा, क्योंकि इसका मान तो ऐसे भी 1 हो गया, तो 1 लिखो। अब 1/2 को गुना करना है तो गुना कीजिए, नहीं गुना करना है तो आप इतने छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पैंतालीस के दूसरा नंबर क्वेश्चन। 45 का दूसरा है कि 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। फिर वही सवाल उठता है कि एक्स क्यूब है, क्या करें। तो आप इसी को जो e टू द पावर एक्स क्यूब है ना, वही एक्स क्यूब को ही t मान लो और फिर इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और हम तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, तो उसके जगह पे हो जाएगा डी टी बाई 3 रख दो। जैसे एक्स स्क्वायर है डी एक्स, इसके जगह पे हो गया डी टी बटा में 3 गुने में e टू द पावर t। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लिमिट तो आप बदले ही नहीं। जैसे लग रहा है कि 0 है तो x बराबर हो गया, लग रहा है कि 1 है तो वो भी x बराबर हो गया, मतलब ये जो 0 है वो x के लिए है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0। इत्तेफाक है कि ऐसा हो रहा है और t बराबर 1, मतलब इत्तेफाक है कि आप लिमिट नहीं चेंज कर रहे हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लिमिट बदलना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन 1/3 बाहर e टू द पावर t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे तो 0 से लेके 1 तक। पहले आप एक काम करो कि 1/3 लिखो, e टू द पावर 1 और माइनस e टू द पावर 0। आप जानते हैं कि e टू द पावर 0 के मान, e टू द पावर 0 है उसका मान कितना होता है, e टू द पावर 0 का मान e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1/3 और e बचा माइनस में 1। दैट्स राइट। दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन था, जैसे 45 के फर्स्ट वैसे ही 45 के सेकेंड भी था। कभी सावन के झूलों में अगर 46 नंबर है, 0 से लेके 1 और 2x स्क्वायर माइनस में 3 इन टू द पावर n और इंटू एक्स इंटू डी एन। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमको करना क्या है।
इसमें ये जो देख रहे हैं ना कि 2x² है -3 है, इसी को हम t मान लेंगे। फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग जानते हैं कि 2x² के डिफ्रेंशिएशन 4x × dx, क्योंकि 3 के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0 हो गया dt। लेकिन लिमिट बदलना भूल गए हैं, लिमिट भी बदल देंगे। x × dx के जगह पे कितना हो गया dt/4, लिमिट चेंज कर दो। जैसे आप सोच रहे हैं कि 0 है तो x के लिए है 0, सोच रहे हैं कि 1 है तो x के लिए 1 है। जैसे ही 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब t = बचेगा -3। लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो 2 और यहाँ पे 1, मतलब 2 में से 1 गुना करो तो 2 × 2 और 3 घट गया तो t = -1। अब लिमिट बदलो, मतलब जहाँ आप सोच रहे थे 0 वहाँ हो जाएगा -3, जहाँ आप सोच रहे थे 1 वहाँ पे हो जाएगा -1। और बाकी जो फंक्शन है उसको देखते हैं तो 2x² - 3, इस सब को हम मान लिए थे t, तो t⁴n हो गया। और x × dx उसके जगह पे क्या रखते देख लेते हैं, dt/4, 1/4 को बाहर कर दीजिए, बाकी जो बच चले t⁴n के इंटीग्रेशन n+1 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके -1 तक लिखो, बाकी सब्स्टिट्यूट करो तो 1/4 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पहले तो -1 रखना था, यहाँ पे रखो -1 पे पावर n+1, फिर -3 रखना है तो -3n+1 जितना हो गया, दैट्स राइट, यही आंसर होगा। बाकी वो भी है कि आप क्या रखें नहीं रखें, आप इतने छोड़ दीजिए, उतना टेंशन नहीं लेना। अरे यार चलो कोई बात नहीं, चलिए, क्योंकि यहाँ पे पावर n ही था, ठीक है, चलो सही था, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं उससे है, क्योंकि आंसर वो थोड़ा सा कॉमन उमन लेके दे रहा होगा, तो कॉमन आप ले लीजिएगा। 47 नंबर वो कॉमन ले लोगे आप लोग, 0 से लेके 1 तक है। फिर हो गया x³ × में 1 + 3 और x⁴ × dx। फिर वही है यहाँ पे बात, जो रूट अंडर में आप देख रहे हैं कि 1 + 3 x⁴, 1 + 3 x⁴, इसी को t मान लो, फिर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते हैं तो 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन 12 x³ × dx = dt। आप एक काम करो कि x × dx रहने दो, तो इधर हो जाएगा dt और बटा में 12, तो लिमिट भी तो बदलना होगा, क्योंकि हम x³ × dx इसके जगह चलो भाई dt/12 लिख दिए। फिर अंडर रूट में है तो वो भी अंडर रूट में, और पूरे टर्म को हम t माने थे तो t लिख देंगे। लेकिन लिमिट, जैसे आप जो सोच रहे हैं कि x = 0 है, x = 1 है, जैसे 0 जो है वो x का लिमिट है, लोअर लिमिट, 1 जो है वो x की अपर लिमिट है, तो ये सब लोअर लिमिट और अपर लिमिट x के लिए है। आप x के जगह 0 रखो, जैसे ही 0 रखोगे 3 × 0, 0 हो गया ना, t = 1 हो गया। फिर 1 रखो तो 3 × 3 मतलब t बराबर हो जाएगा 4, तो लिमिट बदल गया, लिमिट हो जाएगा, पहले जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया और जहाँ 1 था वहाँ पे 4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन बताते हैं, तो √t के इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁴/3/2 और बटा में 3/2, लिमिट जहाँ तक चले 1/4। एक काम करो कि इसको लिखो 2/3, फिर अपर लिमिट बैठाइए, मतलब कि यहाँ पे 4, तो 4 पे पावर 3/2 और माइनस में 1 पर पावर 3/2। देखो 1 पर पावर जितना है उतने रहेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 4 वाला किसी को नहीं समझ में है, तो 4 को हम लोग बोलते हैं 2 के स्क्वायर, 4 को हम लोग बोलते हैं 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर यहाँ बटा में 2, तो कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 3 बच गया -1। अब 2/3 हम लोग जानते हैं 2 पे पावर 3 मतलब 8, 8 में से गया 7, पूरा फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14/3। क्वेश्चन नंबर 47 था। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में है -2 से लेके +2 तक लिमिट, और डिफ्रेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है 1 + 4x² बटा 4 + x²। अब क्या करना है, तो -2 से +2 तक dx, अब बटा में इसको लिखना है 2 के स्क्वायर प्लस में x²। फिर देखो इसका फॉर्मूला बताते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, हम तो बार बार लिखते रहते हैं। 3 को फार्मूला बताते हैं। पहला हो गया dx अब बटा में a² - x², दूसरा हो गया dx बटा में x² - a², फिर तीसरा हो गया dx
बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें कि ये दोनों की अगर बात करें तो 1/2a इंटू लॉग, अब पहले a है, a 4 अक्ष है, इसका मतलब a प्लस एक्स, प्लस में होगा नीचे माइनस में, लेकिन यहाँ a माइनस में तो इसका हो जाएगा 1/2a इंटू लॉग और x माइनस a या बटा में x प्लस a, और इसका आंसर फिक्स हो जाएगा कि tan इनवर्स x बटा a। इसके पहले थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहते नहीं कि अगर पहले ही प्रॉब्लम होता है 1/a होता है या नहीं होता है, तो ये तो बार बार आपसे पूछते रहते हैं कि ज़रा देखो होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे दिक्कत है, क्या होता भी है या नहीं होता है, वो आप ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम भी देख लेते हैं, क्योंकि आप क्या खुद हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। 1/a सही है। अब यही तीनों के फार्मूला रूट में अगर हो जाए तो इसलिए हम लिखते हैं ना, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वही तो स्टूडेंट के साथ होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम एलियन हैं या आप एलियन हैं, एक बार याद किए दोबारा नहीं भूलोगे, भूलना स्वाभाविक सी बात है, सब भूल जाता, आप भी भूल जाते हो। इसमें देखो ये वाला फार्मूला याद हो जाएगा, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स एक्स बटा है। इन दोनों का फार्मूला कुछ नहीं, पहले लिखना है लॉग एक्स अब प्लस में ई वाला हु बहू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका भी फार्मूला लॉग और एक्स अब प्लस में ई जो भी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब लिखते रहिएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाता है। जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे यहाँ पे ज़रूरत पड़ा हम लिख लिए, अगर लिख लेते हैं तो उससे याद हो जाता है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। यहाँ पे हालांकि हम समझा दिए कि याद कैसे करना। अब ये वाला फार्मूला कहाँ है भाई, tan इनवर्स, तो 1/a लिखना है, 1/a माने 1/2 इंटू tan इनवर्स x बटा a, तो a मतलब तो यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ ने a था, यहाँ पे तो 2 चल रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर +2 तक, 1/2 को बाहर कर दो। पहले आप tan इनवर्स और x के जगह पे 2 लिखो, 2/2, फिर माइनस tan इनवर्स और -2/2 लिखो, ये तो खैर कैंसिल, तो 1/2 हो गया π/4, और वहाँ कट के -1, तो माइनस को बाहर इन्हें भेज दो, माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया π/4। अब हम लोग जानते हैं कि 1/2, अब π/4 मतलब 45 डिग्री दोनों को जोड़ दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, पाई कितना हो जाएगा, पाई बोल रहे हैं, हाँ π/4 हो जाएगा, क्योंकि गुना करना है ना, ये तो 1/2 है, ऊपर पाई और नीचे हो गया 4, गुना करना था। अड़तालीस नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 49। है 0 से लेके a तक, और इंटीग्रेशन करना dx बटा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ऐसा कम परेशानी तो होबे करेगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, लगभग मुश्किल बोलो या असंभव बोलो, इसको डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, इसको रूट पुट सूट के मेथड से बनाया जाता है, इसका कोई फार्मूला भी नहीं काम करेगा यहाँ पे। तो ऐसा सिचुएशन में x = मानना पड़ता है a tan थीटा, मानना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बना सकते हो। और फिर डिफ्रेंशिएट भी करना होगा, फिर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो dx के डिफ्रेंशिएशन मतलब x के डिफ्रेंशिएशन d और a, और tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे dx है तो वहाँ पे हो गया a इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा में नीचे a स्क्वायर प्लस में x माने क्या हो गया, x माने हम क्या माने थे, a tan थीटा, तो a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, और उस पर भी पावर 3/2। और अगर आप चाहते हो कि हम लिमिट बदले तो लिमिट बदलो, और नहीं चाहते हो तो बाद में बदल लेना, ऐसे लिमिट बदल नहीं देते हैं। ये जो 0 देख रहे हैं वो x के लिए है, जो आप a देख रहे हैं वो भी x के लिए। ज़रा सोचो कि x के जगह पे 0 होगा तो 0/a मतलब थीटा = भी 0 हो जाएगा। जब x = a होगा तो a से a कट गया, मतलब थीटा = 45 डिग्री, यानी π/4। सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, तो 0 से लेके π/4 तक, लिमिट चेंज हो गया। अब देखो π/4 को अपर लिमिट π/4 है, π/4 रहे तो नीचे 0 है, a गुने sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कॉमन लीजिए, यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से a स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर जो कॉमन लेंगे 3/2 है, तो बटा 2 और स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्यूब बचेगा, आई बच गया 1 + sin स्क्वायर थीटा। हालांकि 1 + sin स्क्वायर थीटा का अपना ही फॉर्मूला होता है π/4
ये हो गया, ए से ए तो कट जाएगा, नीचे बचेगा। थोड़ा जल्दी लग रहा होगा ना कि जल्दी लिख रहे हैं, जल्दी नहीं लिख रहे हैं हम, सही चल रहे हैं। यहाँ से कैंसिल, एक फार्मूला हो गया पावर 3/2 है, 1 + tan स्क्वायर के फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम लिखेंगे सेक क्यूब थीटा। काहे लिखे, ज़रा कोई कारण बताइए। तो देखो 1 + tan स्क्वायर के थीटा मतलब फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा और उस पर भी पावर 3/2 है, तो सेक स्क्वायर और 3/2 तो बटा 2 कट जाएगा, सेक क्यूब हालांकि इसे ही कट जाएगा, तो पूरा फाइनली जो बचेगा वो 1/a²। तो बाहर हो जाओ, और जो सेक थीटा बचा इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। जब ऊपर जाएगा तो चलो अभी 1/sec थीटा लिख देते हैं, और इंटू डी थीटा, हालांकि 1/a²। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक। इसको सीधे लिखोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब cos थीटा के इंटीग्रेशन हमने के मालूम है sin थीटा होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक, 1/a²। 1/a² को रहे दो, एक बार π/4 रखो तो sin π/4 के मान 1/√2, और 0 रखेंगे तो 0, मतलब रखने नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा 1/a² और साथ ही साथ √2 भी गुना हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू a² हो गया। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जब काम होगा फिर दोबारा लिखेंगे। ये लिखते रहना है, जब लगे ना कि हाँ भाई हम भूल रहे हैं दोबारा लिखो जिससे याद हो जाए। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, 50वां नंबर है कि लिमिट ½ से लेके 1 तक है, और इंटीग्रेट करना है dx बटा में x² इंटू रूट अंडर में 1 - x²। इसको क्या करें, देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, या तो फिर से रूट पुट सूट, सॉरी यार माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, x² और रूट अंडर में, तो ऐसा में जब भी रहे तो रूट पुट सूट। अब ऐसा का ध्यान रहे कि 1 - x² है, जब भी 1 - x² रहेगा तो आप sin थीटा या cos थीटा मानने के लिए आज़ाद है। तो यहाँ पे x बराबर आप sin थीटा मान लो, cos थीटा भी मान सकते थे, कुछ भी मानो। अब डिफ्रेंशिएट करो तो x के डिफ्रेंशिएशन dx और sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट भी तो बदले पड़ेगा, जो आप सोच रहे हैं कि 1/2 है वो x के लिए है, जो आप सोच रहे हैं कि 1 है वो x के लिए है। जैसे हाँ 1/2 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू साफ 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। जब 1 रखोगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2। लिमिट बदल जाएगा, जहाँ 1/2 था वहाँ पे हो जाएगा π/6, जहाँ पे 1 था वहाँ हो जाएगा π/2। बाकी सभी बदल दो, जैसे dx है तो जहाँ पे cos थीटा हो गया और डी थीटा हो गया, बटा में x², तो x² की जगह आप कितना लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम मानवे की है √1 - ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। हालांकि अगर फार्मूला होता है, देखो 5/6 से लेके π/2 तक, ऊपर रहे दो कितना cos थीटा इंटू डी थीटा, नीचे जरिए सोचो sin स्क्वायर थीटा हो गया, इन्हें जरिए देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक तो सूत्र हो गया cos स्क्वायर, और रूट में है तो cos स्क्वायर कैंसिल, खाली बच गया cos थीटा। हालांकि cos थीटा कट गया, जो नीचे है ना sin स्क्वायर, एक जब सीधे लिखेंगे ना तो cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट हो गया π/6 से लेके π/2 तक। पता नहीं इतना नीचे लिख देते हैं, दिखाई देता है कि नहीं देता है, कभी कभी नीचे वाला नहीं दिखाई देता है। देखो कट गया ना। अब cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बताना है, मतलब सोचना है कि कट डिफ्रेंशिएशन है, तो माइनस कोट के, तो ठीक हो ना, माइनस कोट लिख दो। लिमिट कितना से कितना, तो -π/6 से लेके π/2 नहीं था यार, हाँ π/2 था, π/2 ये था, π/2 लिखो पहले, माइनस कॉट π/4, फिर माइनस, तो पहले से माइनस है तो माइनस प्लस कॉट कितना π/6 लिख दी। अब बैठाना एक मान कितना हो गया 1, और π/6 के मान, सॉरी π/2 है, π/2 तो कॉट π/2 के मान उतने होता है जितना कि tan 0 के, यानी 0 हो जाएगा। कॉट π/6 है मतलब कि 30 डिग्री, और कॉट 30 के मान sin 60 के बराबर होता है, मतलब कि 1/√3। तो यही आंसर हो जाएगा। देखो मान में अगर दिक्कत होता है तो अब इतना लास्ट स्टेज पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो मान याद करवा भी नहीं सकते। 10th गया, 11th गया, 12th भी गया, अब मान याद करने का समय नहीं रहा। उम्र तो है लेकिन समय नहीं रहा। जैसे जितना जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है कि उसके हिसाब से मान याद करने बैठे तो उसी में बीत जाएगा। 50 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे 51,
0 से लेके ए तक लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, और x गुने वाई है, और dx जहाँ साफ साफ कह रहा है कि y बराबर, ज़रा ध्यान से देखिएगा तो उसमें घेरले होगा, और कह रहा है ना कि y बराबर कितना बैठाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी जहाँ y है वजह पे बैठा दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो बैठा देते हैं। चल यार 0 से लेके ए तक x माने x हो गया और y माने कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में ठीक। अब क्या करें, अब फिर से रूट पुट सूट आ गया। जब भी इस का रूट पुट सूट आता है, देखो हम डिफ्रेंसिएशन से ही बोलते आ रहे हैं कि जब भी रूट मिले कुछ न कुछ पुट करो, जैसे ही में रूट करोगे पुट रूट हो जाएगा सूट, यानी रूट पुट सूट नियम होता है। अब x में क्या करना है भाई, तो साइन थीटा बोले थे, माने थे साइन थीटा बोले थे, तब जब एजा कुछ नहीं रहेगा यहाँ तो a है तो a साइन थीटा मानो। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, x के डिफ्रेंसिएशन तो चलो भाई dx a रहने देते हैं। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू में डी थीटा। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि लिमिट भी तो बदलना है ना। हमको लग रहा है कि 0 है तो वो x के लिए 0 है, लग रहा है लिमिट a है तो वो x के लिए अपर लिमिट है। जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 मतलब थीटा इक्वल टू बचेगा 0 डिग्री। जब a रखेंगे तो a से कट जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री π/2। तो 0 माने 0, लेकिन जहाँ a था वो हो जाएगा π/2 x इंटू डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स से हम क्या सोच रहे हैं, हम सिर्फ dx सोचेंगे ना, हमारा तो खाली dx आया है। dx माने कितना है a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। x माने तो x माने तो जानिए रहे हैं कि x माने हम मानवे किए हैं a गुने साइन थीटा। अब अंडर रूट में a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखे हैं और x स्क्वायर माने हो गया a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोची करें तो 0 से लेके π/2। देखो यहाँ पे a, वहाँ पे a, और फिर ये अंदर से a स्क्वायर जो देख रहे हो ना रूट के अंदर में, एक जब बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर रूट से बाहर खाली a निकलेगा तो a और यहाँ वाला a क्यूब हो गया। ऊपर से बचा कोची भाई साइन थीटा, यहाँ से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब रूट से बाहर सिर्फ कॉस थीटा रहेगा और इधर भी सिर्फ कॉस थीटा रहेगा इंटू डी थीटा। अब क्या करें, कुछ नहीं, जरिए ने देखो क्या लिखते हैं, लिमिट हो गया 0 से लेके π/2 तक। एक तो एजा लिमिट बदला, अब देखो फिर लिमिट बदले के बारी आ गया। काहे जो बताते हैं a क्यूब, इन्हें जरिए समझना है। साइन थीटा को साइन थीटा रहे दो और कॉस थीटा दोनों मिला देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा है। फिर लिमिट चेंज करे एक बार ही आ गया। अब ये हम कॉस थीटा को टी मानेंगे, लिमिट पे लिमिट चेंज हो रहा है। कॉस थीटा इक्वल टू टी, काहे भाई, क्योंकि कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। मतलब साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह पे ये है ना, इसके जगह पे लिख दो माइनस में डी टी और इसको लिख दो टी स्क्वायर है ला। यहाँ तो फिर से लिमिट बदले पड़ी तो लिमिट चेंज करा। ये देख रहे हैं कि 0 है, वो 0 है थीटा के लिए 0 है। जो लग रहा है कि π/2 है वो थीटा के लिए है, तो अब 0 बैठा। जैसे ही 0 बैठाएंगे तो t के मान हो जाएगा 0 रखेंगे ना तो cos 0 का मान 1। फिर यहाँ पे π/2 तो जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे cos 90 का मान 0। लो लिमिट फिर से बदल गया, यानी जहाँ पहले 0 था वजह हो गया 1 और जहाँ π/2 था वजह 0 हो गया। मामला गड़बड़। एजा तीन बार लिमिट बदला गया, मतलब 3 बार लिमिट के इस्तेमाल हुआ है, 2 बार बदलाया है। ई माइनस को चाहना बाहर कर दो और इसका इंटीग्रेशन हो गया 3/3 1 से लेके 0 तक। चल भाई माइनस रहे दो, इस 0 रखो, 0 के क्यूब माइनस में 1 के क्यूब बटा 3 को बाहर कर दो, कोनो दिक्कत नहीं। ये तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 1/3 हो जाएगा आंसर। इक्यावन के बाद 52 नंबर। बावन कहाँ है, 0 से लेके 1 तक है और ऊपर तो है tan इनवर्स x अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो पहले इसी को ट्राई करते हैं। देखो tan इनवर्स x है तो हम एक काम करेंगे कि tan इनवर्स x को ही t मान लेंगे। क्यों, एक डिफ्रेंसिएशन जरिए चेक करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x के डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सबको सब्स्टिट्यूट करो। अब
सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है डी एक्स मिल गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ पे डी टी हो गया और इसको टी लिख दिए। लेकिन लिमिट कहाँ चेंज किए हैं? ये जो जीरो है ना वो एक्स के लिए, तो सोचो यहाँ पे जीरो रख देंगे, जैसे एक्स के लिए जीरो, तो जीरो कितना डिग्री का मान होता है? यहाँ तो जीरो मान है ना एक तरह से tan इनवर्स, तो कई डिग्री का मान होता है? तो टी इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे 1 रख देंगे तो tan इनवर्स 1, तो 1 कितना डिग्री का मान होता है? टी इक्वल टू π/4। तो लिमिट जो हम सोच रहे थे कि जीरो, वो तो खैर जीरो ही रह गया, लेकिन जो 1 था वो 1 एक्स के लिए था, इसके लिए π/4। तो चलो देखते हैं इंटीग्रेशन t² बाई में 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो जीरो से लेके π/4 तक। आप एक काम करो, जीरो तो ऐसे भी नहीं रखना, ये तो लोअर लिमिट है, खत्म हो जाएगा, जीरो रखेंगे जीरो, तो π/4 रखना थी, हो जाएगा π², अब बटा में 16, अब बटे में 2 पहले से था, तो आंसर हो गया पूरा मिला जुला के π², अब बटा में 32। जरा इसको उतार लो। ये हो गया कैमा नंबर 52। जरा 53 नंबर देखते हैं, क्योंकि 53 भी तो यही क्वेश्चन है। 53 में है लिमिट 0 से लेकर 1 तक, सेम चीज़ बा, और ऊपर में थोड़ा सा किया कौची एक tan इनवर्स एक्स के स्क्वायर कर दिया। 52 में देखो तो स्क्वायर नहीं था और ये स्क्वायर हो गया, और इतना आगे और स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको देखो क्या करना है। tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स बराबर t मान लो, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप तो सभी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, डी एक्स में लिया गया सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में लिया गया तो डी टी हो गया, और इसको तो खैर मानवे किए तो टी स्क्वायर। लेकिन लिमिट घास के जिनके जो ये लिमिट है ये तो x के लिए है 0, जो 1 है वो x के लिए है 1, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अभी बताए ना कि 0 रखेंगे मतलब tan इनवर्स 0 डिग्री हो जाएगा। ये जो 1 रखेंगे तो tan इनवर्स में 1 यानी कितना होता है? π/4। tan में π/4 के मान होता है 1 तो रख रहे हैं। अब यहाँ पे 0 मैंने 0 हो गया, लेकिन जहाँ 1 चल रहा था अपर लिमिट, वो जब π/4 आ जाएगा तो π/4 इंटीग्रेशन बताइए, तो t³ बटा में 3, लिमिट 0 से लेके π/4 तक। एक काम करना कि 0 तो रखे, कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट लिखो, तो π³ अब बटा में 4³ 64, अब बटा में 3 था पहले से, तो इतना हो गया। इसको गुना उना कर लीजिएगा, देखिएगा आंसर कितना आता है, जो आएगा वही आंसर होगा। आज कहाँ से बता रहे हैं? 45 से न 53 तक पहुँच गए। जरा 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लिमिट 0 से लेकर 1 तक रखना, और e⁻⁻x बटा में 1 प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। देखो करना ही है ना ऐसा का क्वेश्चन में आपको बड़ी पावर कि क्वेश्चन में कहाँ गया? हाँ, e⁻⁻x, तो e⁻⁻x को कैसे ख़त्म करें? वहाँ -x है, आप नीचे भी e⁻⁻x से गुना कर दीजिए। देखो सलाह ये देंगे ना कि ऊपर भी अगर गुना करते हो नीचे भी गुना करते हो तो ख़त्म हो जाएगा। आप e⁻x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि नीचे वाला एक डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ नहीं रहा है, दोनों पे e⁻x एक जैसा होना चाहिए। तो एक तो सजेशन ये रहेगा कि आप उसको नीचे भेज दीजिए तो भी ठीक है, और दूसरा ही रहेगा कि e⁻x -x से गुना और भागा कर दो। वही कुछ सोचना पड़ेगा, e⁻x से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तभी ना होगा। इसको क्या गुना भाग किया जाए कि से बनेगा, से बने। देखिए बन तो जाएगा, किसी न किसी तरीका से बना देंगे, लेकिन लंबा चल जाएगा ढेर। चलो अब जितना लंबा जाए। वीडियो आपको लेट से थोड़ा मिलेगा, ऐसे आधे घंटे में अपलोड करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो हम जिस तरीके से हमसे बनता है बना देते हैं। इतना इक्वल टू टी मान लो,
और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 के डिफ्रेंशिएशन खत्म, आई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स के जगह पे हो गया डी टी, अब बटा में ई टू द पावर एक्स। जरा एक चीज़ ध्यान देना है कि ई टू द पावर एक्स के जगह पे यहाँ से क्या रखेंगे, इस जगह पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा स्पेशल है। ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, यहाँ ज़रा ध्यान दोगे, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू कितना होगा अगर पूछ दे तो t माइनस 1। स्पेशल है, यहाँ हो गया dx, तो dx के आप कितना लिखेंगे dt, और बटा में ई टू द पावर x, ये तो सही है। और इसको भी आप एक काम करो कि बटे में लिख देना ज़रूरत पड़ने पे, तो बटे में लिखने हैं तो इसको भी लिख दो ई टू द पावर x बटा में। और बाकी जो देख रहे हैं कि 1 है प्लस ई टू द पावर x, इसकी जगह पे हम t माने तो t हो गया। लिमिट चेंज करने की बारी आएगी तो वह चेंज कर लेंगे, जैसे ई टू द पावर पहले x के जगह पे 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे ना, ये 0 रखते के साथ 1 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू 1 और 1 मिल के 2 हो गया। फिर x इक्वल टू 1 सोच रहे हैं तो 1 अगर रख भी देते हैं तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रखो तो 1 और प्लस में e, तो लिमिट तो कोई खास नहीं, 2 हो गया और यहाँ 1 प्लस e। लिमिट से कोई टेंशन यहाँ होगा कि 2 के 2 और 1 प्लस e। दिक्कत इधर अब होने वाला है कि dt अब बटा में इसके जगह पे क्या करें, यहाँ क्या माने ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं t माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू टी। यहाँ पे परेशानी होता है, दिक्कत ये है। अब ये दिक्कत कैसे दूर होगा, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं। इतना आसान नहीं था, को लग रहा था कि दिक्कत होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, इतनी आसानी से बनाना। चलो इस लिमिट को मिटाते हैं, क्या कर सकते हैं, बनाना तो है नहीं, जब हाथ लगा दिए इसमें लिखते हैं 1 बटा टी और इंटू टी माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसको लिखा जाएगा कि a बटा टी प्लस में b बटा टी माइनस 1 प्लस में c बटा टी माइनस 1 के होल स्क्वायर। फिर 1 बटा टी इंटू टी माइनस 1 के होल स्क्वायर, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वही आएगा टी इंटू टी माइनस 1 के होल स्क्वायर। टी से टे कैंसिल तो a में गुना हो जाएगा टी माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस b, टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कैंसिल तो एगो टी गुना होगा, फिर से एगो टी माइनस 1 प्लस में c, टी माइनस 1 के होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो c गुने ई कैंसिल हो गया, सिर्फ टी गुना हो जाएगा। अब इधर दोनों तरफ कैंसिल, इधर सिर्फ 1 हो गया, इधर a गुने टी माइनस 1 के होल स्क्वायर और b गुने टी इंटू टी माइनस 1 प्लस में सी टी। अब यहीं से सोचना है कि हम a b c कैसे निकालें, तो अगर a निकालना है तो b और c ख़त्म करने के लिए सोचना है, t इक्वल टू 0 रख दो, ये 0 वो 0, सिर्फ ही बचेगा 1 और a, क्योंकि तो 0 हो गया तो a बराबर 1 निकल गया। जब b निकालना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में हम ये सोचेंगे कि c और a ख़त्म करते हैं। अब कैसे ख़त्म करें, तो 1 रखेंगे तो b भी ख़त्म हो जाएगा, तो 1 ही रखो, चलो t बराबर 1 ही रखो, पहले निकाल लो b, 1 रखो तो 1 में से 1 गया ये ख़त्म, 1 में से 1 गया ये ख़त्म, तो 1 लेफ्ट साइड में, उधर हो गया c बराबर 1 निकल गया। अब कुछ भी रख दीजिए, अब t बराबर कुछ भी रखो, जैसे कि जो मन करे आप वो रखिए, 1 2 3, मतलब माइनस 1 ही रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस 1 रखो तो इधर तो 1 ही रहेगा। माइनस 1 के मतलब a का तो वैल्यू अब जानिए गया कि 1 है, तो पहले 1 बैठा देंगे, और यहाँ -1 -2, लेकिन स्क्वायर की वजह से +4, एजा पे हो जाएगा -b। क्यों, क्योंकि t की जगह -1 रख रहे हैं, -1 और -1, माइनस माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस तो -1 -1, ये दोनों यहाँ पे -1, ये भी -1, तो -1 मतलब जोड़ के -2, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था इसलिए प्लस और b गुने 2। अब b भी काहे रख रहे हैं, क्योंकि b का तो वैल्यू नहीं जानते, b का वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है। c भले ही जानते हैं, c माने कितना 1 और t माने कितना बैठा रहे हैं -1। देखो ये सब समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान से नहीं पढ़े हो। ये हो गया 2b, बाकी 4 इधर भेजो, 1 इधर भेजो, तो ये -1 है, इन्हें आके प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 और 4 जाएगा घट, तो 2b बराबर कितना हो गया -2, इसे कैंसिल, b बराबर कितना
-1, बी निकल गया, ए निकल गया, तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। ए मतलब कितना 1, तो 1 लिखने नहीं, डायरेक्ट लिखो नहीं डी टी बटा में टी। लिमिट नहीं बदलाएगा, लिमिट नहीं चेंज होता है, लिमिट वही रहेगा 2 से लेके 1 + e तक। फिर दूसरा b के मान कितना है -1, तो -1 बाहर, और इंटीग्रेशन किसको करना है dt बटा t -1। फिर c के मान कितना है, c माने 1, तो 1, इंटीग्रेशन किसको करना है dt बटा में t -1। देखो हमको पक्का विश्वास है कि इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, log t, लिमिट 2 से लेके 1 + e तक। इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं t -1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो वही होगा 2 से लेके 1 + e तक। 2 ही ना है, हाँ 2 से लेके 1 + e तक। इसका इंटीग्रेशन अपने से कर लेना, ठीक है। t -1 के होल स्क्वायर, एक लाइन हम सुधार देते हैं, इसको आप लिखिए t -1 पे पावर -2। अब सोचो -2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में एक जोड़ देंगे, मतलब -1 और उसे भागा दे देना है। फिर t का वैल्यू रख दीजिएगा जो भी है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 से लेके 1 + e तक बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आधे घंटे का हम वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा हो गया, वीडियो अपलोड करने में भी तो टाइम लगेगा, आप लोग को फिर लेट से मिलेगा। और कल नहीं बना पाए थे क्योंकि कल कुछ काम था, इसलिए वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए, लेकिन प्रयास करते हैं कि हर दिन आपको वीडियो किसी न किसी तरह से मिल ही जाए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। आज इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।